और सीता मैया का पता पूछकर वही सूक्ष्म रूप धारण करके जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी ऊपर जाकर के बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई करे विचार करो का भाई। क्या करें उसी समय रावण आता है और अनेक प्रकार से मेरी मां को डराता धमकाता है। रावण सीता मैया से केवल एक बात कहता है कि हमको देख लो। मां देखती नहीं है उसको। मां की सेवा में मुख्य जो राक्षसी है उसका नाम जानते हैं क्या है? त्रिजटा। त्रिजटा से रावण ने कहा कि समझाओ सीता को, एक मास में मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास खड्ग से सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर गया। और जो बाकी राक्षसियां थी वो त्रिजटा जी से बोली कि चलो सीता को समझाया जाए। त्रिजटा जी बोली बाद में, पहले जो मैं बोलती हूं उसको सुनो। मैंने भोर में रावण के आने के पहले एक सपना देखा है आज। राक्षसियां पूछी क्या देखा? त्रिजटा बोलती है मैंने देखा एक लंका में बानर आ गया है। बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए। अरे ये तो हमारे बारे में बात कर रही है, क्या देखा? त्रिजटा कहती है एक बानर आया है, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। त्रिजटा कहती है मैंने स्वप्न देखा एक बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए। नग्न वेश में गधे पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में गया यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात में सत्य होने वाला है। हो ही सत्य गए दिनचारी, 4 दिन में नहीं दिनचारी। दिनचारी यानी जो दिन में चलते हैं सूर्य नारायण, शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी सोचे हमको तो केवल एक काम बताया गया था, सीता जी को देख के आ जाना है। ये कही रही है कि आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा। अब मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दे दिया। हनुमान जी बोले प्रभु जो जो मेरे लायक है सब करके आऊंगा। रात्रि में सीता मैया व्याकुल होकर अग्नि मांगती हैं, तारों से चंद्रमा से। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से भगवान वाली मुद्रिका गिरा दिए। मुद्रिका हाथ में लेकर नहीं गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माली, कहां रखे थे? मुख में, मुख से नीचे गिरा दिए। पीले रंग का सोना, सीता मैया को लगा अग्नि है, उठाई। मां ने देखा आश्चर्यचकित होकर, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे? मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सकई अजय रघुराई। माया से ऐसी दूसरी बनाई नहीं जा सकती, ये असली है, लेकिन यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय 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 श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
देख परम बिरहा कुल सेता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सेता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा प्रारंभ किए, प्रारंभ बैठे बैठे और अपने आने तक की कथा सुनाए। कथा जैसे प्रारंभ भई, मैया की सारी व्यथा समाप्त हो गई। अभी मैं जब आ रहा था ना कथा में उतर करके गाड़ी से वहां पीछे से, तो भैया कह रहे थे महाराज आज अच्छा नहीं लग रहा है। मन में भाव आ रहा है कि आज कथा पूरी हो जाएगी तो कल से क्या करेंगे। कथा चलती है तो बड़ा आनंद आता है, परंतु जब कथा रुकती है ना तो बहुत कष्ट होता है? इसी दशा में मेरी मां है। कथा बंद होते मां व्याकुल हो गई और मां ने कहा कि भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा। जैसे मैया ने कहा हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। हनुमान जी वानर के रूप में है और मां बंदर की फोटो से भी डरती हैं। सीता मैया ने देखते मुख घुमा लिया। हनुमान जी बोले मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां बोली कैसे आप मेरे हैं। हनुमान जी बोले हे मैया राम दूत मैं, मां तू जानकी। विश्वास करिए सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं श्री करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां मैं राम जी का दूत हूं। इस मुद्रिका को मैं लेकर आया हूं। राम जी ने मुझे दी थी आपको देने के लिए। मां मैं सत्य बोल रहा हूं। सीता मैया पूछी तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई। हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया है। सीता मैया ना हनुमान जी को उठा के अपनी गोद में बिठा ली है। कहीं हनुमान क्या आपके प्रभु हमको याद करते हैं। हनुमान जी बोले मां मैं सुबह से ऊपर बैठ के आपको देख रहा था और एक बात मैं निश्चित कहना चाहता हूं मां जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां। चिंता न करिए मां, कुछ दिनों की बस बात है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित अहिं रघुवीरा। प्रभु कपियों की सेना तैयार कर चुके हैं। आने वाले हैं कुछ दिनों में, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के जाएंगे वापस। कुछ दिन और धैर्य रखिए। मां बोली कुछ दिन और। हनुमान जी बोले मां मैं क्या बताऊं आपको, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अभी तुरंत,
आपका ये पुत्र अभी आपको लेके जा सकता है। अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई। मां बोली क्यों नहीं ले चल रहे हो? हनुमान जी बोले राम जी ने लाने के लिए हमको नहीं कहा है। प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, मैं छोड़ता नहीं मां, प्रभु कह देते तो मैं उठा कर लेके चला जाता। किसने बोला? जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं ना, हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस मां की गोद में बैठे हैं और कह रहे कि मैं आपको उठा के लेके चला जाता। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं और ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां को तनिक संशय हुआ। मां ने कहा था ठीक है तुम उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, जितने भी बानर, सबका साइज आप ही वाला है? सब आप ही की तरह छोटे छोटे हैं कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े बड़े तगड़े हैं? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, ये असली नहीं है। मां बोली असली दूसरा है क्या? हनुमान जी बोले दिखाऊं एक बार? मां बोली दिखाओ दिखाओ। हनुमान जी तनिक पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया, कनकभूधराकार शरीर समर भयंकर बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण का पर्वत खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा? मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने बात कही कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां के पांव को पकड़ के रोने लगे। कहे मां नहीं बल बूढ़े विशाल। मां हमारे में सब है, लेकिन दो वस्तुओं का अभाव है मां। हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है। हम तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां। हम बहुत से बहुत कुछ करेंगे तो एक छाल डाल पर से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं, बस इससे अधिक हम कुछ नहीं कर पाते मां। लेकिन एक बात कहूं मां, गरुण जी महाराज सर्प को खा लेते हैं। गरुण सर्प को खा लेते हैं, लेकिन यदि मेरे प्रभु का यदि आशीर्वाद मिल जाए ना मां, तो एक छोटा सा सर्प गरुण को अपना निवाला बनाने की शक्ति रख लेता है। ये मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं मां, हम अपने अपने बल से नहीं करते, हम अपने रघुनाथ जी के बल के प्रताप से करते हैं मां। हम अपने बल से कुछ नहीं करते, हमारे में बल बुद्धि कुछ नहीं है। देखिए हनुमान जी ये बात मां के सन्मुख बोले। धरती की कोई भी माई हो ना, कोई भी मां, हर मां अपनी संतान को बलवान बनाना चाहती है। हर मां अपने पुत्र को बुद्धिमान बनाना चाहती है। और हनुमान जी सीता मैया से ही बोल दिए, न बल है न बुद्धि है। सीता मैया बोली अभी मां अपने बच्चे को बलवान और बुद्धिमान बनाती है। सीता मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। सीता मैया ने कहा बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी सुनते रहे और इतना आशीर्वाद देने के बाद अंत में सीता जी मैया ने कहा कि हनुमान आपके प्रभु रघुनाथ जी आप पर बड़ी कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। है अंतिम वाला आशीर्वाद सुन के श्री हनुमान जी नाचने लगे। पहले के आशीर्वाद से नहीं, अंतिम वाले आशीर्वाद से। करहु कृपा प्रभु अससु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मग्न हो गए हनुमान जी।
हनुमान जी बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन हो गया है, किसी ने 1 गिलास पानी भी हमको नहीं पूछा। पानी पूछना तो छोड़िए, रास्ते में उल्टा एक हम ही को खाने आ गई थी। बहुत भूख लगी है मां, इतने मीठे मीठे इस बाग में फल लगे हैं, खा लूं? मां ने कहा फल तो लगे हैं हनुमान, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है मेरे में। मां तो जान गई है हनुमान जी का बल, कि जो कोई भी सामने आएगा पकड़ के थुथूर देगा, ये बलशाली है मेरा बच्चा। मां ने कहा कोई बात नहीं, पहले हृदय में बैठे रघुनाथ जी को भोग लगाने, फिर भोजन फल पाना। हनुमान जी गए, पेट भर के खाएं, और उसके बाद सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले जाना ठीक नहीं रहेगा, रावण से एक बार मिला जाए। अब हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं जो हमको माला पहना करके और बैंड बाजा के साथ लेके सब जाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए, फिर ये पकड़ के हमको लेके चलेंगे सब। तो हनुमान जी पहले पेट भर खा लिए। देखिए भजन करने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, भूखे भजन न होई गोपाला। हाँ गोपाला। लेकिन भजनों लिमिट, भोजन भी लिमिट में। इतना भोजन भी न कर लिया जाए कि 2 आदमी लगे उठाने के लिए। हनुमान जी पहले पेट भर फल खाए, फल खाए ऐसी, और उसके बाद हनुमान जी उत्पात शुरू किए, फलों को तोड़ तोड़ के रखवालों पर चलाने लगे। रखवाले देखे अरे बानर